हमारे फेसबुक पेज एनिमेटेड स्टोरिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगले एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 100 है। जैसे ही 100 लाइक्स पूरे हो जाएंगे, तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से अगला एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करें। जब ध्रुव ने इरा का हाथ पकड़ा तो उसके दिल की बेचैनी एक झटके में गायब हो गई और वो ध्रुव को मुस्कुराते हुए देखती रही। उसके बाद उसने ध्रुव के साथ प्राचीन पत्थर के पास जाते रहना जारी रखा। इतने में जैदी ने भारी आवाज में ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, ध्रुव, इरा का ध्यान रखना। वो भी जानता था कि समाधि के पास जाने के बाद वो और इरा ज्यादा वक्त वहीं पर बिताने वाले थे। वहीं उसकी बात सुनकर ध्रुव ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग भी अपना अच्छी तरह ध्यान रखना। ये कहते ही ध्रुव उस पत्थर के पास गया और उसने जैसे उस पर हाथ रखा तो वो प्राचीन पत्थर जगमगाने लगा। ये नतीजा था उस खून का जो ध्रुव के शरीर में दौड़ रहा था। उस पत्थर की गोल रोशनी तेजी से चमकने लगी और उसने ध्रुव और इरा को पूरी तरह से घेर लिया। अगले ही पल जब वो रोशनी बिखरी तो दिखाई दिया कि ध्रुव और इरा वहां से गायब हो चुके थे। इस दौरान जैदी और बाकियों ने देखा कि वो दोनों कैसे पलक झपकते ही गायब हो गए, जिसे देखकर वो भी मजबूरी में सिर हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद जैदी ने मजबूरी में आ भरते हुए कहा, खैर, इस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। बुजुर्ग रुद्रदेव शौर है, कभी इरा को किसी खतरे में नहीं डालेंगे। हम इंतजार करते हैं उन लोगों के बाहर आने का। उसके बाद जैदी पास ही एक पत्थर ढूंढकर उस पर बैठ गया और उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। उसे ऐसा करते देख गजनव और बाकी दोनों भी उसके पास ही बैठकर ट्रेनिंग करने लगे। दूसरी तरफ जब ध्रुव और इरा ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनकी नजरों के ठीक सामने एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा था। वो घर देखने में बहुत ही प्राचीन था, जिस वजह से एक पल के लिए ध्रुव भी हैरान रह गया। उसे नहीं लगा था कि एक मामूली सा दिखता प्राचीन पत्थर असल में ऐसी रहस्यमयी जगह पर पहुंचने का रास्ता था। वाकई में ये जगह विद्वान की समाधि कहलाने के लायक थी। वहीं उनकी नजरों के सामने रुद्रदेव खड़ा था और पास ही एक तालाब दिखाई दे रहा था। उस तालाब में हरे रंग के कमल थे और उसमें से दिल खुश कर देने वाली खुशबू समझ आ रही थी। इतने में रुद्रदेव ने जब अपने पीछे कदमों की आहट सुनी तो आ भरते हुए उसने कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि शौर्य दल की मौजूदा हालत कैसी है? ये सवाल सुनते ही ध्रुव एक पल के लिए झिझकने लगा, लेकिन फिर उसने अपने इस ताकतवर पूर्वज को सब सच बताना सही समझा। सच कहूं तो अब शौर्य दल रहा ही नहीं। अब जो कुछ बचा है वो सिर्फ हमारे दल का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। इतना कहकर ध्रुव ने रुद्रदेव को वो सब घटनाएं बताना शुरू किया जो पिछले कुछ सालों में शौर्य दल की जिंदगी में हुई थी। और जैसे ही ध्रुव ने अपनी बात पूरी की तो रुद्रदेव ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी हैरानी नहीं दिख रही थी। तभी उसने धीमी आवाज में कहा, शौर्य दल इस तरह कमजोर होता जाएगा ये मैंने पहले ही सोच लिया था। अच्छी बात है कि कम से कम हमारे वंशज तो जिंदा है और हमारा दल ऐसी नौबत पर तो नहीं आया कि वो कभी वापस ही ना आ सके। खैर, क्या कोई सवाल है जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो? इस पर ध्रुव एक पल के लिए थोड़ा